पेनक्रियाज एक स्मॉल ऑर्गन है जो 6 इंचज़ का है, जो हमारे अपर एब्डामेन और लोअर साइड पर मौजूद होता है और इंटेस्टाइन के साथ लगा होता है। जैसे हम इस तस्वीर में देख सकते हैं, जैसे ही स्टमक ख़त्म हो रहा है तो उधर वो इंटेस्टाइन के साथ, जैसे ही ड्यूडिनम पार्ट स्टार्ट होता है वहीं पर वो मौजूद है, उसको हम पेनक्रियाज कहते हैं। और पेनक्रियाज में 2 टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं। इसको मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं, एक एक्नी जो डाइजेस्टिव जूस भी निकालता है, और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स जो एंडोक्राइन पोर्शन है, जिसमें इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन वगैरह वो रिलीज़ करवाता है। ये पेनक्रियाज का काम है। और पेनक्रियाज वो ऑर्गन है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज को मेंटेन करता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस 3 सेल से बना होता है, एक अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फ़ा सेल है, उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 है वो गेस्ट्रिन और सीरोटोनिन रिलीज़ करता है। गेस्ट्रिन वो एक्टिवेट पैराइटल सेल्स जो स्टमक में मौजूद होते हैं उनको एक्टिव करके HCl रिलीज़ करवाता है, और HCl का काम है पेप्सिनोजिन को पेप्सिन एक्टिव में कन्वर्ट करके जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करवाती है स्टमक में। दूसरा HCl का काम ये है कि बैक्टीरिया, अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसमें कोई भी चीज़ आ गई, कोई जरासीम बैक्टीरिया वगैरह आ गया, उसको डाइजेस्ट करवाने में या उसको किल करने में हेल्प करवाती है। दूसरा जो सीरोटोनिन है, सीरोटोनिन का तो यही है, एक ये हार्मोन है जो मूड को स्टेबलाइज करता है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग देता है, मतलब बंदा अपने आप को खुशहाल, खुशी महसूस करवाने के लिए ये स्टेबलाइज, ये एक हार्मोन है जो बंदे का मूड स्विंग करवाती है। और दूसरा ये हेल्प भी करवाती है, जिसमें हम डाइजेशन, ईटिंग और स्लीपिंग, ये सीरोटोनिन का काम है। और दूसरा तो अल्फ़ा 2 है, वो तो ग्लूकागोन रिलीज़ करवाता है। ग्लूकागोन का काम ही यही है। जब ग्लूकागोन की बात आए, ब्लड शुगर को बढ़ाना, क्योंकि जब कम हो रही है तो ग्लूकागोन रिलीज़ होगा, और वो जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज स्टोर्ड है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसको रिलीज़ करवा के हमारा ब्लड शुगर को नॉर्मल करवाती। ये है अल्फ़ा 2। और बीटा सेल्स जे वो इंसुलिन रिलीज़ करवाते हैं। इंसुलिन मतलब जब हम खाना खा रहे हैं तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ रही है, तो वो इंसुलिन क्या करवाती है, उधर ब्लड से ग्लूकोज को उठा के हमारे ग्लाइकोजन फॉर्म में मसल्स, लिवर और एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर करवाती है। और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन है, या उसको ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहा जाता है, वो क्या करवाता है, अगर ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज़ हो रहा है या इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है, उन दोनों को स्टॉप करवाता है। सोमेटोस्टेटिन को यूनिवर्सल इनहिबिटर भी कहा जाता है, क्योंकि वो दोनों को मेंटेन करवाने में हेल्प करवाता है। अब आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल को एक ग्लूकोज सेंसर या फ्यूल सेंसर भी कहा जाता है, मतलब इंसुलिन, हमारे ब्लड में ग्लूकोज कम होगी तो ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है उसको रिलीज़ करवाने में हेल्प करेगी। और दूसरा, अगर बढ़ गई है तो इंसुलिन रिलीज होगी। इंसुलिन क्या करेगी, ग्लाइकोजन में स्टोर करवाएगी, ये इंसुलिन का काम है, मतलब बैलेंस करवाना। ग्लूकागोन क्या करेगी, बढ़ाएगी शुगर को जब कम होगी, तो जब ग्लूकोज बढ़ गई है तो इंसुलिन आएगी तो उसको नॉर्मल कर देगी, ये दोनों का काम है। अब है इंसुलिन। इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहा जाता है, मतलब जैसे ही इंसुलिन निकलेगी तो हमारी ब्लड में जो ग्लूकोज राइज है, इंक्रीज है या एलिवेटेड कंसंट्रेशन में मौजूद है, उसको कम कर देगी। पहला काम इसका है। इसको एंटी हाइपरग्लाइसेमिक भी कहा जाता है, मतलब जब ग्लूकोज बढ़ी हुई है आप इंसुलिन दें, ग्लूकोज नॉर्मल हो जाएगी, ये इसका काम है। और दूसरा, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से जो मिल रही है वो 75% हमारा ब्रेन यूज़ करता है, बाकी 25% है वो हमारे बॉडी के मसल्स सेल हैं या जो इन अदर सेल्स मौजूद हैं, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। कैसे, ग्लाइकोलाइसिस होगी, पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगी 3 कार्बन में, और 3 कार्बन में से जो ATPs मिलेगी वो एक्चुअली एनर्जी सोर्स है जो हमारे सेल्स के लिए यूज़ करवाती है। अब इंसुलिन का कार्बोहाइड्रेट पे क्या इफेक्ट है, ये
आसान लफ्ज़ों में के डिक्रीज़ करवाती है एलपीजी, लिपोलाइसिस कम करवाएगी, प्रोटियोलाइसिस भी कम करवाएगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब न्यू ग्लूकोज बने फैट को तोड़ के या किसी को सबसे कम करवाएगी। पहला फंक्शन क्या करवाएगी, ग्लूकोज को अपटेक करवाएगी और सेल से यूटिलाइज करवाएगी। अगर और भी इंक्रीज है तो उसको स्टोर करवाएगी ग्लाइकोजन फॉर्म में, और ग्रोथ भी करवाएगी। ग्रोथ कैसे करवाएगी कि हमारे प्रोटीन है उसकी एनाबोलिज्म करके, मतलब प्रोटीन को बनाकर हमें ग्रोथ में हेल्प कैसे करवाएगी, प्रोटीन की फॉर्मेशन करवा के। अब इंसुलिन का फर्स्ट फंक्शन ये, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन एलिवेट हो गई, इंसुलिन रिलीज होगी और इसको स्टोर करवाएगी। आसान लफ्ज़ों में अपटेक, यूटिलाइज और स्टोरेज, ये आसान लफ्ज़ों में। दूसरा, लिपिड सिंथेसिस करवाएगी, क्योंकि वो फैट सेल्स को बोलेगी ब्लड में जो लिपिड मौजूद है उसको ट्राइग्लाइसराइड में कन्वर्ट करके आप लिपिड को बनाएं। 2 काम। तीसरा काम, एस्टरिफिकेशन करेगी, ईस्टर बॉन्ड बना के फैटिस ट्राइग्लाइसराइड बनेगी। और तीसरा, प्रोटियोलाइसिस, लिपोलाइसिस को कम करेगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जैसे मैंने एलपीजी वगैरह कहा था। अब है ग्लूकागोन, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अब एलिवेटेड नहीं है, कम है, तो ग्लूकागोन निकलना शुरू हो जाएगा। इसको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट सॉरी, क्योंकि जब ग्लूकोज है ही नहीं तो ये ग्लूकागोन निकलेगा, ग्लाइकोजन फॉर्म स्टोर्ड है उसको कम करवा के ब्लड ग्लूकोज को राइज करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा। ये ग्लूकागोन का पहला फंक्शन। दूसरा, एंटी हाइपोग्लाइसेमिक है, मतलब जब ग्लूकोज कम है तो आप ग्लूकागोन देंगे तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसका जो मेन टारगेट आर्गन है वो लिवर है। अब जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज कम हुई, पेनक्रियाज ग्लूकागोन को रिलीज करेगा, शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगी और लिवर को ग्लूकागोन क्या करवाएगा, कन्वर्ट कराएगा, जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज स्टोर्ड है उसको ग्लूकोज के फॉर्म में। डायबिटिक एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, इसको हम डायबिटिक मेलाइटस या डायबिटीज़ या शुगर डिजीज़ वगैरह कह सकते हैं। ये एक हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर बढ़ जाता है 2 रीज़न की वजह से, या पेनक्रियाज इंसुलिन पैदा ही नहीं कर रहा जितनी ज़रूरत है बॉडी को, या जितनी इंसुलिन बन रही है वो सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, क्योंकि इंसुलिन का काम था यूटिलाइज करना, अपटेक करना और स्टोरेज करना, वो तीनों काम नहीं कर रहा, तो इसको कहते हैं डायबिटीज़। और इसके 3 टाइप्स हैं। पहली है टाइप 1 डायबिटीज़, इसको कहते हैं बॉडी इंसुलिन को पैदा ही ना करे। आसान लफ्ज़ में, द बॉडी इज़ फेल्यूर टू प्रोड्यूस द इंसुलिन। ये मोस्टली यंग एज में, किसी भी एज में हो सकता है, इसका रीज़न पता नहीं, या ऑटोइम्यून हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है। और इसका दूसरा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का दूसरा नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब है इंसुलिन है ही नहीं, अब इंसुलिन बनाने की ज़रूरत है। दूसरा इसका नाम रखा हुआ है जुवेनाइल डायबिटीज़। जुवेनाइल डायबिटीज़ का मतलब होता है, इसकी लफ्ज़ी माना देखें या चाइल्डिश या इमेच्योर या रीज़न उसका अननोन हो तो उसको कहते हैं जुवेनाइल। या वो ऑटो इम्यून की वजह से हो जाए या किसी भी डिफिशियंसी की वजह से टाइप 1 हो जाए, तो डिजीज़ इंसुलिन की कमी हो जाए तो उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसमें बॉडी इंसुलिन बना नहीं रही थी, इसमें वो कंडीशन है सेल रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे इंसुलिन को, मतलब इंसुलिन तो मौजूद है मगर सेल उसको काम नहीं कर रहे, मतलब यूटिलाइज नहीं कर रहे, उस इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो रही तो काम नहीं हो रहा, तो इसका दूसरा नाम है एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। और थर्ड है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब है प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर का बढ़ जाना, तो उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। ये इंसुलिन के बिना हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 80-120 मिलीग्राम पर 100 ml मौजूद होता है, मगर वो हाई लेवल इंक्रीज़ हो जाए 600 मिलीग्राम 100 ml तक, तो इसका मतलब होता है कि किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं वो ग्लूकोज को रीअब्ज़ॉर्ब नहीं कर रहे मगर वो स्प्लिट आउट कर रहे हैं हमारे बॉडी से इनटू यूरिन की हेल्प से वो बाहर निकलते जा रहे हैं।
दूसरा कीटोन बॉडीज़ भी होता है। कीटोन बॉडीज़ का मतलब है जब हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज ना करे तो फैट जो डिपॉजिट मौजूद है उसको ब्रेक डाउन करके फैट को यूज़ करे तो उसको हम कहते हैं कीटोन्स। अगर शुगर यूज़ कर रही है तो उसको तो कीटोन नहीं कहते। जब हमारी बॉडी जो हमारा मोटापा फैट या लिपिड स्टोर्ड है उसको ब्रेक डाउन करके यूटिलाइज करे एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी तो उसको कीटोन्स वगैरह कहते हैं। और इसके साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटिक मेलाइटस, पहली पोलीयूरिया क्यों हो रही है? क्योंकि ग्लूकोज अब जो किडनी है वो रीएब्जॉर्ब नहीं कर रही, इंक्रीज्ड अमाउंट में मौजूद है उसको रिलीज़ कर रही है, रिलीज नहीं एक्सक्रीट आउट कर रही है। तो इस वजह से पोलीयूरिया हो रहा है। पोलीयूरिया का मतलब है मोर अमाउंट ऑफ यूरिन इज एक्सक्रीटिंग, जिसमें ग्लूकोज और कीटोन भी मौजूद है। दूसरा है पोलीडिस्पिया। पोलीडिस्पिया का मतलब है अब ग्लूकोज कीटोन बॉडीज सारे हमारी बॉडी से निकलते जा रहे हैं तो हाइपोटोनिसिटी हो रहा है, सिर्फ पानी है हमारी बॉडी से सारे, क्योंकि पोलीयूरिया हो रहा है। यूरिया का मतलब है मोर अमाउंट ऑफ द वाटर एक्सक्रीट हो रहा है जिसके साथ ग्लूकोज और कीटोन हो रहे हैं। इस वजह से बंदे को थर्स्ट एक्सेसिव लगती है तो इस वजह से वो बार बार उसको प्यास लगना शुरू हो जाती है। ये हाइपोटोनिसिटी नहीं है, ये हाइपोटोनियस है। और पोलीफेगिया शुगर की वजह से, जैसे ही शुगर हमारी बॉडी से बाहर निकलता जा रहा है वो यूज़ नहीं हो रहा तो हमें भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। या फैट और प्रोटीन हमारी बॉडी से ज़्यादा लॉस हो रहा है, उसकी ब्रेक डाउन वगैरह ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से पोलीफेगिया। दूसरा है वेट लॉस। वेट लॉस इस वजह से होता है कीटोन बॉडीज बन रही हैं क्योंकि हमारी बॉडी अब शुगर इस्तेमाल नहीं कर रही तो फैट और प्रोटीन जो हमारी बॉडी में स्टोर फॉर्म है उसको ब्रेक डाउन करके यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से भी बंदे का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ अ सिंपल इंट्रोडक्शन।